हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर बीना सेठी और हम अपने पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि प्रेगनेंसी के अर्ली सिम्टम्स क्या होते हैं। इसके अलावा आज हम देखने वाले हैं कि हम प्रेगनेंसी को कंफर्म कैसे करें, प्रेगनेंसी का टेस्ट कैसे करें। बहुत सारे व्यूअर्स का ये क्वेश्चन होता है कि मैडम हम प्रेगनेंसी टेस्ट कौन सा करें, कब करें और कैसे करें। तो देखिए, आज मैं आपको बताने वाली हूँ इन्हीं सारे क्वेश्चंस के आपकी जो क्वेरीज हैं उनके रेस्पॉन्स, आपको उनके रिप्लाई बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि आपका जो पीरियड साइकिल था, जिस मंथ में आपने प्रेगनेंसी कंसीव की है, वो आपका पीरियड साइकिल कैसा था। आपका शॉर्ट पीरियड साइकिल था या लॉन्ग पीरियड साइकिल था, वो रेगुलर था या इरेगुलर था। ये सारी प्रायर इंफॉर्मेशन आपके पास अगर है तो बहुत ही आसान हो जाता है कि आपको पता चल सके कि आप जो मार्केट से किट खरीद के लाने वाले हैं उस किट को हमने कब यूज करना है। तो देखिए, सबसे पहले जब आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है तो उस समय बीटा HCG हार्मोन जो है वो बनने लगता है। पहले वो जाइगोट से बनता है और इम्प्लांटेशन के बाद वो प्लेसेंटा से बनता है। जब फीमेल के एग का फ्यूजन स्पर्म से हो जाता है तो जो फ्यूज्ड एग होता है उसमें सेल का मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट होता है और वही एग जो कि फ्यूज हो चुका है, जाइगोट बन चुका है, वही बीटा HCG रिलीज करता है। लेकिन वो काफी कम अमाउंट में करता है और जब वो इम्प्लांट हो जाता है यूट्रस में आके, उसकी लाइनिंग के ऊपर आके जुड़ जाता है तो प्लेसेंटा डेवलप होता है। और जो प्लेसेंटा है वो ऑलमोस्ट डबल स्पीड से डबल अमाउंट में HCG बनाता है और ये इतना बन जाता है कि ये आपके ब्लड में मिक्स हो जाता है, जिसके कारण आपको नोजिया या वॉमिटिंग भी होती है। तो जब ये आपके ब्लड में मिक्स हो जाता है तो आपके यूरिन से भी वो पास होने लगता है। अब इसका कितना अमाउंट है ये डिपेंड करता है कि आपको कितने दिन हो चुके हैं प्रेगनेंसी कंसीव किए हुए, और दूसरी चीज आपका ओवुलेशन कब हुआ था। तो क्योंकि आप एग्जैक्टली सारी चीजें खुद नहीं नाप सकते, तो आप ये ध्यान दो कि अगर आपका साइकिल हमेशा छोटा आता है, यानी कि 28 दिन से कम, 26 डेज का आता है, 25 का आता है, 27 डेज का आता है, तो ऐसे केसेस में आप पीरियड मिस होने से पहले भी, यानी कि जो आपकी एक्सपेक्टेड डेट थी, आप उससे 1, 2, 3 दिन पहले भी क्या कर सकते हो, किट का इस्तेमाल कर सकते हो। दूसरी चीज, अगर आपका पीरियड साइकिल बड़ा है, यानी कि 30 डेज का, 32 डेज का, 38 डेज का, तो ऐसे केसेस में आपको थोड़ा सा वेट करना होता है। यानी कि जो आपकी एक्सपेक्टेड पीरियड की डेट थी उससे भी आपको 2, 4, 5 दिन बाद में करना चाहिए। पीरियड मिस होने से पहले नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपकी बॉडी में HCG लेवल इतना कम होगा कि वो आपको रिजल्ट नहीं दिखाएगा। इसके अलावा आपने ये देखना होता है कि आपके पीरियड्स रेगुलर हैं या इरेगुलर हैं। अगर आपको पीरियड हमेशा रेगुलर एक फिक्स इंटरवल के बाद, यानी कि हर बार 30 डेज के बाद या हर बार ही 28 डेज के बाद आते हैं, तो ऐसे केसेस में जो आपकी एक्सपेक्टेड डेट है आप उससे 1-2 दिन बाद भी नॉर्मली कर सकते हैं, चाहे आपका पीरियड लेंथ छोटी है चाहे पीरियड लेंथ बड़ी है। लेकिन अगर आपके पीरियड्स इरेगुलर हैं तो इस केस में आपको ये एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि आपका ओवुलेशन डे कब था या आपने किस दिन कंसीव किया। अब देखो, ओवुलेशन डे के लिए मैंने बहुत सारे डेडिकेटेड वीडियोस पहले बनाए हैं, आप चाहें तो मेरे YouTube चैनल पे जाके देख सकते हैं। और मैंने एक और चैनल बनाया है डॉक्टर बीना सेठी, आप उसके ऊपर भी देख सकते हैं, जिसमें ओवुलेशन डे के साथ साथ आपको पता चलेगा कि मनचाही संतान लेने के लिए भी हम कौन से दिन रिलेशन बनाएं, कैसे रिलेशन बनाएं। तो मैंने इसके ऊपर बहुत सारे डेडिकेटेड वीडियोस बनाए हैं, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी।
तो अब अगर आपके इरेगुलर पीरियड्स है तो आपको ओवुलेशन डे का एग्जैक्ट पता होना चाहिए, और ओवुलेशन डे अगर एग्जैक्ट आपको पता है तो उसके आफ्टर 14 डेज तक रुक के फिर आप नेक्स्ट या उसके नेक्स्ट दिन आप क्या कर सकते हो, यूरिन से बीटा HCG टेस्ट कर सकते हो। लेकिन इसके बावजूद जब आपका टेस्ट करना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो टेस्ट कैसे करते हैं। तो देखो, मार्केट में कई तरह की मेक श्योर, प्रेगा न्यूज, इस तरह से कई आपको देखने में मिलेंगी किट्स, जिनकी कॉस्ट आपको 40-50 से लेके 70-80 रुपीस तक की होती है, और ये वन टाइम यूज ही होती हैं। ऐसा नहीं है कि आप इस किट को अगर नेगेटिव टेस्ट आया है तो 2 दिन बाद आप दोबारा कर सकते हो। नो, नेवर। आपको हमेशा टेस्ट करने के लिए फ्रेश किट ही लेनी चाहिए, और इसीलिए कहा जाता है कि अगर आपको इंफॉर्मेशन है किस दिन आपने टेस्ट करना है तो आपकी वो किट बेकार नहीं जाने वाली है। इस किट में जनरली देखिए ऐसा होता है, ये इसकी शेप होती है, और इसके साथ एक बहुत छोटा सा ड्रॉपर भी आता है यूरिन लेने के लिए। प्रिफरेबली आपको मॉर्निंग का पहला यूरिन लेना चाहिए, क्योंकि उसमें HCG की जो क्वांटिटी है या जो अमाउंट है वो ज्यादा होता है, लेकिन जो पूरे दिन वाला होता है उसमें थोड़ा सा कम होता है। लेकिन अगर आपकी बॉडी में वैसे ही HCG ज्यादा है और आप लेट हो चुके हो, यानी कि आपने काफी टाइम निकाल दिया है टेस्ट करने के लिए, तो आप कोई से भी टाइम का यूरिन ले सकते हो। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हो तो प्रिफरेबली आपको फर्स्ट यूरिन, यानी कि पूरी रात सोने के बाद जो पहला यूरिन आप पास करते हो उसमें से आपको सैंपल कलेक्ट करना है। इसमें आप ध्यान दे सकते हैं कि ये एक छोटी सी विंडो गोल बनी हुई है इस तरीके से, जहां पे आपको यूरिन में से, यूरिन हमेशा आप एक डिस्पोजेबल कप में, जो कि प्लास्टिक के कप आते हैं और बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, उसमें लेंगे, या ग्लास का कोई बॉटल है आपके पास, आप उसमें लेंगे। दूसरी किसी चीज में, स्टील में या पीतल में या किसी और बर्तन में आप कलेक्ट नहीं करेंगे। फिर आपको कितना सा सैंपल चाहिए, केवल इतना सा, 1 स्पून या 2 स्पून के जितना, तो आप उसमें से एक छोटा सा ड्रॉपर लेकर और उसको यहाँ जो गोल विंडो बनी हुई है यहाँ पे 1-2 ड्रॉप्स ही डालेंगे, इस जगह 1-2 ड्रॉप्स डालेंगे, और इसको ऐसे प्लेन प्लेटफॉर्म पे रख देंगे, टेबल पे या फर्श पे नीचे रख देंगे। तो यहाँ आपको एक रेक्टेंगुलर इस तरह से एक विंडो दिख रही है, ये ट्रांसपेरेंट है, ये इसकी स्क्रीन है। इसमें एक जगह लिखा हुआ है C और एक जगह लिखा हुआ है T। तो अब आपने क्या करना है, इसमें जब आप इसके ऊपर यहाँ यूरिन डाल देंगे तो विदिन 1-2 मिनट्स इस यूरिन की जो अमाउंट है, जो लिक्विड है, वो धीरे धीरे ऐसे फ्लो करने लगता है। सबसे पहले वो यहाँ आके टकराता है। पहले इसमें एक भी पिंक लाइन नहीं होती, ये बिल्कुल क्लियर होता है। ये देखो इस तरीके से, इसमें कोई भी पिंक लाइन नहीं है, ये बिल्कुल व्हाइट होता है। और इसके बाद जब आप यूरिन डालते हैं तो पहले यहाँ पे जहाँ C लिखा है चेक, वहां पे एक पिंक लाइन आती है जो ये बताती है कि आपकी किट करेक्ट है, आपकी किट आउटडेटेड या खराब नहीं है। इसके बाद T वाली जगह पे अगर दूसरी लाइन भी आ जाती है, यहाँ पे अगर एक लाइन और आ जाती है तो इट मीन्स प्रेगनेंसी है। और अगर यहाँ पे ये वाली लाइन बहुत हल्की सी आती है तो इट मीन्स अभी डाउटफुल है, तो आपको 2 या 4 दिन बाद रुक के दोबारा करना चाहिए। और अगर यहाँ पे लाइन नहीं आती तो इसका मतलब कि आपको प्रेगनेंसी नहीं है। ये इसका पहला टेस्ट होता है। और फिर मैं बता रही हूं, अगर यहाँ पे C वाली जगह पर भी लाइन नहीं आती तो इसका मतलब क्या है कि आपको जो किट आपने खरीदी है वो गलत या खराब किट ले ली है। ये देखो इस तरीके से जब पॉजिटिव होगा तो आपको 2 लाइंस दिखने वाली हैं।
और जब ये 2 लाइन्स दिखेंगी तो पॉजिटिव है, अगर एक लाइन दिखेगी तो नेगेटिव है, और अगर एक भी लाइन नहीं दिखेगी तो इसका मतलब आपकी ये किट खराब है, आपको दूसरी किट से ये टेस्ट करना है। इसके साथ ही कभी कभी क्या होता है कि आपका ये टेस्ट नेगेटिव आ गया लेकिन आपको पीरियड भी नहीं आए, तो अब आपके लिए बहुत बड़ी एक दुविधा वाली स्टेज हो जाती है, डिलेमा हो जाता है कि वेदर यू आर प्रेग्नेंट और यू आर नॉट प्रेग्नेंट। तो इस केस में आपको सोनोग्राफी करानी चाहिए पीरियड मिस होने के 1 वीक के बाद, और अगर आपका पॉजिटिव रिजल्ट आया है तो भी आपको ये कहा जाता है और हमेशा ये एडवाइस दी जाती है, प्रिस्क्राइब किया जाता है कि आप पीरियड मिस होने के 1 वीक के बाद आप अल्ट्रासाउंड कराइए, सोनोग्राफी कराइए। उसका बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि जब सोनोग्राफी की जाती है तो सोनोग्राफी में वो देख लेते हैं डॉक्टर्स कि आपको प्रेगनेंसी हो गई है, वो इम्प्लांट हो गई है, वो यूट्रस में दिखाई देने लगती है, यानी कि वो एम्ब्रियो बहुत छोटा सा होता है लेकिन दिखाई देता है। लेकिन जब वो एम्ब्रियो वहां दिखाई नहीं देता तो वो डॉक्टर्स क्या करते हैं, फिर ब्लड सीरम से बीटा HCG टेस्ट करते हैं। एक्चुअली ये जो आपका यूरिन से बीटा HCG वाला टेस्ट है ये उतना ज्यादा कंफर्मेटरी नहीं होता। ये जो ब्लड सीरम से बीटा HCG टेस्ट किया जाता है ये ही कंफर्मेटरी टेस्ट होता है। तो और ये कब किया जाता है, कंसेप्शन के 10 दिन बाद, यानी कि अगर आपको ओवुलेशन डे पता है किस दिन आपने रिलेशन बनाए हैं तो उसके 10 दिन बाद ब्लड सीरम बनने लग जाता, ब्लड सीरम में HCG आ जाता है। वो क्यों आता है, क्योंकि 10 दिन के अंदर अंदर इम्प्लांटेशन हो जाता है और इम्प्लांटेशन के बाद प्लेसेंटा बन जाता है। प्लेसेंटा डबल और स्पीड से और डबल अमाउंट में HCG हार्मोन बनाता है। तो अगर वो हार्मोन लेवल बीटा ब्लड सीरम में 2000 मिली इंटरनेशनल यूनिट पर ml है तो इट मीन्स प्रेगनेंसी है। और अगर वो नहीं दिखाई दे रही और हार्मोन लेवल है तो इट मीन्स वो कोई गलत प्रेगनेंसी भी हो सकती है, वो केमिकल प्रेगनेंसी हो सकती है, वो बायोकेमिकल हो सकती है, ब्लाइटेड ओवम हो सकता है, वो अनहेल्थी या इक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है, क्योंकि तभी तो वो नहीं दिखाई दे रही ना। वो फैलोपियन ट्यूब में ही जो जहां से एग निकलता है वो किसी ना किसी कारण से, जैसे ये आपकी ट्यूब है तो यहीं पे वो एग बड़ा होने लग जाता है और वो सरक के यहाँ यूट्रस में नहीं आता और यहाँ वो ज्यादा नहीं बढ़ पाता, यहाँ प्लेसेंटा डेवलप नहीं हो पाता। तो इसीलिए हार्मोन लेवल 2000 MIU से कम होता है। 2000 MIU है और वो प्रेगनेंसी आपको दिख रही है तो बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन कभी कभी वो यहाँ भी नहीं दिखती और यहाँ भी नहीं दिखती। तो जो आपका बीटा सीरम का HCG है वही हेल्प करता है। तो उसकी जो पहली वैल्यू अगर 2000 से कम है, सपोज वो 50 ही है या वो 100 है, तो हम उसको नोट कर लेते हैं कि पहली वैल्यू 50 या 100 है। इसका मतलब आपके जो साइकिल लेंथ था वो बहुत लंबा था, ओवुलेशन बहुत लेट हुआ था, प्रेगनेंसी बहुत धीरे धीरे ग्रो हो रही है, प्लेसेंटा बहुत धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। तो हम उस केस में उसकी रेगुलर मॉनिटरिंग करते हैं हर 2 दिन बाद या हर 3 दिन बाद। तो वो अगर पहले उसकी वैल्यू 50 थी तो 2 या 3 दिन बाद वो 100 हो जानी चाहिए, फिर 2 या 3 दिन के अंदर वो 200, फिर 400, यानी कि उसको डबल स्पीड से बढ़ना चाहिए। अगर वो डबल स्पीड से बढ़ रही है तो इसका मतलब प्रेगनेंसी आपको 10-12 दिन बाद दिखाई देने लग जाएगी। लेकिन अगर वो इस स्पीड से नहीं बढ़ रही, बहुत कम बढ़ रही है, तो इसका मतलब वो प्रेगनेंसी हेल्दी नहीं है। उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि आपको प्लेसेंटा में ट्यूमर बन गया है या प्लेसेंटा इनकम्प्लीट डेवलप्ड है या वो फॉल्स प्रेगनेंसी है। तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं जिनको हम अपने कमिंग वीडियोस में डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर ये ही वैल्यू ट्रिपल बढ़ रही है, यानी कि 100 से 200 की जगह 2 दिन बाद वो 300 हो जाती है, 300 के बाद वो 900 हो जाती है,
तो ये शो करता है कि ट्विन प्रेगनेंसी है या वी मोल प्रेगनेंसी है, वेजिकुलर मोल है। तो आपने ध्यान देना है कि कब प्रेगनेंसी टेस्ट करना है और क्यों करना है, कैसे करना है। और यहाँ अल्ट्रासाउंड जो है वो भी कराना बहुत जरूरी होता है, उससे आपको और भी बहुत सारी चीजें पता चलती हैं। तो कभी भी इस उसमें नहीं रहिए कि आपने टेस्ट कर लिया है और वो पॉजिटिव आ गया है तो आप प्रेग्नेंट ही हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 केसेस होते हैं। कई बार टेस्ट पॉजिटिव होता है लेकिन आप प्रेग्नेंट नहीं होते, कई बार टेस्ट नेगेटिव होता है लेकिन आप प्रेग्नेंट होते हैं। तो ऐसे में क्या होगा कि आपकी वो प्रेगनेंसी खराब हो सकती है कि टेस्ट तो नेगेटिव आया लेकिन आप प्रेग्नेंट हैं, तो आप फिर वो केयरफुल जो आपको होना चाहिए आप नहीं हो पाएंगे। और कई बार टेस्ट पॉजिटिव आ गया और प्रेगनेंसी नहीं है तो आप अननेसेसरी क्या करेंगे कि अपने आप को मान के बैठे रहेंगे कि यू आर प्रेग्नेंट और आप और कॉम्प्लिकेशंस को पैदा करेंगे। तो इसीलिए आपने इस वीडियो में क्या देखा कि सबसे पहले बीटा HCG टेस्ट आपको शॉर्ट साइकिल और लॉन्ग साइकिल में कब करना है, रेगुलर और इरेगुलर में कब करना है, और अल्ट्रासाउंड कब कराना है, 1 वीक के बाद कराना है। और ब्लड सीरम टेस्ट जो है वो 10 दिन बाद भी हो सकता है, यानी कि जब आपने कंसेप्शन किया है उसके 10 दिन बाद आप ब्लड सीरम टेस्ट करा सकते हैं। इसमें अगर आपकी किट के ऊपर खाली C के ऊपर लाइन आती है और T के ऊपर नहीं आती तो इट मीन्स नेगेटिव टेस्ट है, प्रेग्नेंट नहीं है। दोनों पे लाइन आती है तो पॉजिटिव टेस्ट है, और अगर एक पे लाइन नहीं आती इट मीन्स आपकी किट खराब है। और ये जो वैल्यू है इसकी ब्लड सीरम की वैल्यू 2000 होनी चाहिए नॉर्मल, और अगर वो नॉर्मल नहीं है तो हम ये देखते हैं कि वो डबल स्पीड से बढ़ रही है आफ्टर 2 डेज या नहीं। और दूसरी चीज, अगर वो उससे ज्यादा बढ़ रही है तो क्या है, वो मल्टीपल प्रेगनेंसी है, और अगर उससे बहुत कम बढ़ रही है तो इट मीन्स वो अनहेल्दी प्रेगनेंसी है, और उसमें से कोई भी रीजन हो सकता है जिसको हम कमिंग वीडियोस में देखने वाले हैं। तो आई होप कि आपको ये सारी इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। और अगर अभी भी आपको कोई इसमें डाउट रहता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपने मनचाही संतान के लिए कैसे करें, ओवुलेशन डे कैसे ट्रैक करें, इसके लिए आप हमारे दूसरे चैनल डॉक्टर बीना सेठी पर भी जाकर वीडियोस को देख सकते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। हैप्पी प्रेगनेंसी, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।